किसी नए काम में इसे अपना पहला दिन कहें, शायद आप घबराएं या चिड़चिड़े हों। आप एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहते हैं, ये भावनाएं बहुत ही सामान्य हैं। ये आपको सतर्क और सावधान रहने में मदद करेंगी। परंतु कुछ हफ्तों के बाद आपका एक बार काम में मन लग जाए और आप अपने सहकर्मियों को जानने लगते हैं, तो आपकी घबराहट कम होने लगती है। वास्तव में खैर कुछ लोगों को शुरुआती दौर में चिंता में बहुत ज़्यादा होती है। ये लंबे वक्त तक रहती है। ये उन लोगों के लिए है जो नए लोगों से नकारात्मक रूप से जांचे जाने से डरते हैं, और यह उनके काम करने की क्षमता पर भी असर डालता है। वास्तव में यहाँ तक कि उन्हें कहीं होना हो जहाँ उन्हें किसी के द्वारा जांचा जाएगा, तो वह अपने कार्यस्थल में काम नहीं करना चाहेंगे। यह सामाजिक चिंता विकार को बताता है। यह नहीं पता है कि सामाजिक चिंता विकार किन कारणों से होता है, परंतु ये जैविक व पर्यावरणीय कारकों से होता है। यदि आपका कोई परिवारजन सामाजिक चिंता विकार या किसी उत्पीड़न का सामना करता है, तो आपको यह विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। DSM-5 के मुताबिक सामाजिक चिंता क्या है? यह एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को भय होता है कि उन्हें किसी प्रकार से जांचा जाएगा, जिससे इतनी घबराहट होती है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी व रिश्तों पर असर डलता है। इससे ज्यादा क्या, ये डर या घबराहट लगातार 6 महीने तक रहती है। अक्सर सामाजिक चिंता विकार लोगों को सामाजिक स्थितियों व परिस्थितियों में परेशान कर देती है। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों को अत्यधिक घबराहट महसूस होती है यदि वे कुछ वक्त के लिए नए लोगों से मिलें या बात करें, जबकि किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शन करने की चिंता हो सकती है। उन्हें प्रस्तुति देने में असक्षम महसूस होता है या दोस्त की शादी में जाने में भी अजीब लगता है। सामाजिक चिंता विकार एक अहंकारी स्थिति है, यानी व्यक्ति ये जानते हैं कि ये चिंता अनुचित है, परंतु दुर्भाग्यवश ज्यादा जागरूकता घबराहट बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों से डरते हैं क्योंकि वह ये बता नहीं सकते हैं कि वे कितने चिंतित हैं। कई बार व्यक्ति इसलिए चिंतित होते हैं कि उन्हें शारीरिक लक्षण हैं, जैसे कि कंपन, शर्माना, जो बाकी लोगों को दिखता है। कई बार चिंता इतनी गंभीर हो सकती है कि व्युत्पत्ति का कारण बनती है, जिसका मतलब है खुद को उस जगह से अलग महसूस करना व खुद का आसपास के वातावरण में अलग महसूस करना। इस सामाजिक अलगपन से दूर करने के लिए कई लोग नशा व शराब का सहारा लेते हैं व लत में पड़ जाते हैं। DSM-5 के मुताबिक सामाजिक चिंता का निदान करने के लिए भय व परिहार दवा या किसी और स्थिति के कारण नहीं होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक चिंता विकार की विशेषताएं अन्य स्थितियों से जैसी हैं। उदाहरण के लिए सामान्यकृत चिंता विकार में व्यक्तियों को चिंता होती है, लेकिन यह सामाजिक संदर्भ में न्याय करने तक सीमित नहीं है। चिंता आमतौर पर व्यापक होती है। इसमें गैर सामाजिक चिंताएं शामिल होती हैं, जैसे वित्त या शारीरिक संबंधी। एक और उदाहरण एगोराफोबिया है, जहां लोग फंसने के डर से व बचने में सक्षम न होने के कारण सार्वजनिक स्थानों से बचते हैं। कुछ के लिए यह इतना शर्मनाक है, लेकिन अगोराफोबिया में डर का अंदाजा कम होता है। भीड़ में फंसने व भागने में सक्षम नहीं होने के बारे में उपचार के में आमतौर पर मनोचिकित्सा, दवा या दोनों का संयोजन शामिल है। यदि यह मनोचिकित्सा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के साथ दी जाती है, यह एक व्यक्ति को दूसरे के आसपास रहने में मदद करते हैं, सोच व व्यवहार के नए तरीके सिखाते हैं। इनमें अवसाद अवरोधी दवा सबसे आम है, विशेष रूप से चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर या SNRIs, साथ में बेंजोडाइजेपिन या बीटा ब्लॉकर। SSRIs दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा को संतुलित करते हैं, जबकि SNRI सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन व डोपामिन को नियमित करते हैं। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स का प्रभाव आरामदायक है। बीटा ब्लॉकर्स प्रदर्शन चिंता के शारीरिक लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि दवा कम समय के लिए असरदार है, परंतु संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा लंबे वक्त में ज्यादा असरदार है व इसके हानिकारक प्रभाव भी कम है। सब ठीक है। त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में सामाजिक चिंता विकार ग्रसित लोग चिंता को इस प्रकार से दर्शाते हैं, उनमें चिंता के लक्षण दिखते हैं जो दूसरों के द्वारा नकारात्मक रूप से जांच की जाएगी। चिंता तो केवल प्रदर्शन तक सीमित है, विशिष्ट प्रकार की सामाजिक चिंता है। चिंता लगभग हमेशा विशेष सामाजिक स्थिति में मौजूद होती है व गंभीर होती है। यह जीवन की सामान्य पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करता है।